19 निकालेंगे। त्रैकाल्यं द्रव्यषट्कं नवपदसहितं जीवषट्काय लेशः पञ्चान्येचास्तिकाया व्रतसमितिगति ज्ञानचारित्रभेदः इत्येतन्मोक्षमूलं त्रिभुवनमहितैः प्रोक्तमर्हद्भिरीशैः प्रत्येतिश्रद्धधाति स्पर्शति च मतिमान् यः स वै शुद्धदृष्टिः सिद्धि जयप्रसिद्धि चौविहाराहणाफलं पत्ते वन्दितारिहन्ते वोक्षम् आराहणाकं च उज्जोवणमुज्जवणं निवर्णं साहणं चरिच्छरणं दंसणाणचरितं तवाणमाराहणाबलिया मोक्षमार्गस्य नेतारम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। जय भोले अनंतानंद पंचपरमेष्ठी भगवान ने की। देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान ने की जय हो। देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान ने की जय हो। अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूज्य समाधि सम्राट गणाचार्य गुरुदेव जी 61 विराग सागर जी महाराज जी के परम पूज्य चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य गुरुदेव जी 61 विशुद्ध सागर जी महाराज जी के परम पूज्य आचार्य गुरुदेव जी 61 उमा स्वामी महाराज जी के जय हो। परम पूज्य गणनी श्रमणी आरिका रत्न 105 विभाश्री माता जी की जय। वंदनी आरिका संघ की जय। चलिए पाठ करेंगे आज 7वें अध्याय का। हिंसा नतस्तेया ब्रह्म परिग्रहे भ्यो बिरतिर्व्रतम देश सर्वतोणु महति तत्स्थैर्यार्थम भावना पंच पंच वांग मनोगुप्तिर्यादान निक्षेपण समित्यालौकित पान भोजनानि पंच क्रोध लोभ भीरुद्ध हास्य प्रत्याख्यानान्यनुबीची भाषणम च पंच शून्यागार विमोचितावास परोपरोदाकरण भैक्ष शुद्धि सधर्मा विसंवादा पंच स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोरांग निरीक्षण पूर्वतानुस्मरण वृश्येष्ठ रस्वर शरीर संस्कार त्यागा पंच मनोज्ञ मनोन्द्रेन्द्रिय वैसराग द्वेष वर्जनानि पंच हिंसा दिष्वया मुत्रापाया वध्य दर्शनम दुःखमेवा मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थाने च सत्वगुणादि क्लिश्यमाना विनेशो जगत्काय स्वभावो वा संवेग वैराग्यार्थम प्रमत्त योगात् प्राणो व्यप्रोपणम हिंसा असद विधान मन्नर्थम अदत्ता दानम स्तेयम मैथुन ममरम्म मूर्छा परिग्रहा निशल्यो व्रति अगारि अनगारस्य अणुव्रतो अगारि दिग्देशानर्थ दंड विरति सामायिक प्रोस्तो पासोपभोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नांश्च मारणांतिकीं सल्लेखनाम जोषिता शंका कांचा बिचिक सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्तमा सम्यक दृष्टिरति चाराः व्रतशीलेषु पंच पंच यथा कर्मं बंध वदच्छेदाति भारारोपणान्नपान निरोधा मिथ्योपदेश रहो व्याख्यान कूट लेख क्रिया न्यासा पार साकार मंत्र भेदा स्तेन प्रयोग तदा हृतादान विरुद्ध राजातिक्रम हीनादिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहाराः पर विवाह करणे त्वरिका परिग्रहिता परिग्रहिता गमनानंग क्रीड़ा काम तीव्राभिनिवेशाः क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण दंदासीदास कुप्य प्रमाणातिक्रमाः ऊर्ध्वाधस्त्रियक व्यतिक्रम छेद वृद्धि स्मृत्यंतराधानानि आनन्य आनयन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गल क्षेपाः कंदर्प कौत्कोच्य मौखर्या समीक्षाधिकरणोपभोग परिभोगानर्थक ज्ञाने योग दु प्रणिधानानादर स्मृत्यनुपस्थानानि अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गादान संस्तरोपकमणानादर स्मृत्यनुपस्थानानि सचित्त संबंध सम्मिश्रा विशोधोपक्वाहाराः सचित्त निक्षेपा विधान पर व्यपदेश मात्सत्कालातिक्रमाः जीवित मरणाशंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि अनुग्रहार्थम सुस्याति सर्गोदानम विधि द्रव्यदात्री पात्र विशेषास्तद्विशेषा इति तत्वार्थाधिगमे मोक्ष शास्त्रे सप्तमो अध्याय। नमो नमः। चलिए, कल हम लोग देख रहे थे
5 पापों के लक्षण। पेज नंबर 336। व्रती का लक्षण बता रहे हैं। व्रतों को धारण करने वाला व्रती, व्रतों को धारण करने वाला व्रती, लेकिन फिर भी व्रती का लक्षण अलग से बता रहे हैं। व्रतों को धारण करने वाला व्रती है, साधारण सी बात है। फिर भी व्रती का लक्षण बता रहे हैं कि व्रती में कौन से लक्षण होना चाहिए, इसके बिना व्रती व्रती नहीं है। निशल्यो व्रती, शल्य रहित जीव ही व्रती कहलाता है। जीव के जब तक एक भी शल्य रहती है तब तक वह व्रती नहीं कहला सकता। विशेषण शल्य किसे कहते हैं? जो दुख देती है, कांटे की तरह चुभती है, वह शल्य है। अथवा शल्य का अर्थ पीड़ा देने वाली वस्तु। जब तक शरीर में कांटा आदि चुभ जाता है तब वह प्राणियों को पीड़ा कर, है ना, पीड़ा देने वाला होता है। वैसे ही शरीर और मन संबंधी दुख का जो कारण है वह है शल्य। यह शल्य 3 है, माया, मिथ्या और निदान। माया शल्य, मायाचारी छल कपट करना अथवा ठगने की प्रवृत्ति होना, ये माया शल्य कहलाती है। अंतरंग में परिस्त्री की वांछा, मारने बांधने, जीवों को सताने के परिणाम, निरंतर दुर्ध्यान, बाहर में बगुला की तरह धर्म वेश को धारण करके लोगों को प्रसन्न करना माया शल्य है। भैया, धर्म क्षेत्रों में कितनी माया शल्य रहती है? पाटो दीदी, श्रावकों में, त्यागियों में कितनी माया शल्य रहती है? माया शल्य। मिथ्या शल्य, अतत्वों का श्रद्धान होना मिथ्या शल्य। जैसे सर्प, नेवला, शीतोष्ण एक साथ नहीं होते, वैसे ही व्रत और मिथ्या तो एक साथ नहीं होता। मतलब चौथे गुणस्थान के बाद ही 5वां गुणस्थान होगा। 5वां गुणस्थान व्रती श्रावक का, चौथा गुणस्थान अविरत सम्यक दृष्टि का। जब तक व्यक्ति के अंदर से मिथ्यात्व का जहर नहीं निकलेगा तब तक व्रतों का आरोपण संभव नहीं है। इसलिए पहले सम्यक दर्शन का उपदेश, फिर ज्ञान और चारित्र का उपदेश। सम्यक दर्शन का उपदेश आचार्य समंत्रबद्ध महाराज ने 41 गाथाओं में सबसे पहले सम्यक दर्शन का उपदेश दिया।
फिर मात्र 5 गाथाओं में चारों अनुयोग का लक्षण बता करके सम्यक ज्ञान और फिर विस्तृत रूप में सम्यक चारित्र का उपदेश दिया गया। तो सम्यक दर्शन धारण करना सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट है। क्या जरूरी है? अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो फिर व्रतों को धारण करके भी व्रती नहीं है। इसलिए व्रतियों को हमेशा अपने सम्यक दर्शन को संभाल करके रखना चाहिए। सम्यक दर्शन के विषय में हमेशा चिंतन मनन मंथन करते रहना चाहिए। मिथ्याशल्य, अतत्वों का श्रद्धान होना मिथ्याशल्य है। निकालिए पहले मिथ्याशल्य, तब व्रती होइए। जितने भी ग्रंथ हैं, चाहे अध्यात्म ग्रंथ हो, सिद्धांत ग्रंथ हो, श्रावकाचार या मूलाचार, साधु अथवा श्रावकों के आचार ग्रंथ हो, हर ग्रंथ में, प्रत्येक ग्रंथ में पहले सम्यक दर्शन की बात कही गई है। आचार्य शिवकोटि महाराज ने, शिवार्य आचार्य ने भगवती आराधना में तो यहां तक कह दिया, पद मक्खरम, एक पद और एक अक्षर के ऊपर अगर विश्वास नहीं करता है तो भी वह मिथ्या दृष्टि है। जिन वाणी के एक एक अक्षर के ऊपर, भगवान की वाणी के एक एक अक्षर के ऊपर विश्वास, सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन नहीं तो व्रती नहीं, सम्यक दर्शन नहीं तो मोक्ष मार्ग ही नहीं, व्रती तो दूर की बात है। अविरति सम्यक दृष्टि भी मोक्ष मार्गी है। अविरत सम्यक दृष्टि मोक्ष मार्गी है, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी। और व्रती मिथ्या दृष्टि मोक्ष मार्गी नहीं है, आगम का ये विधान है। चिंतन करो इस विषय में, विचार करें हम लोग इस विषय में, सोचो, विचारो। अभिप्राय बहुत महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? अभिप्राय बहुत महत्वपूर्ण है। पांडवों का अभिप्राय क्या था? मेरे पिता का हिस्सा न्याय और नीति के अनुसार मेरा। दुर्योधन का अभिप्राय क्या था? सब कुछ मेरा। युद्ध तो दोनों ही ओर से चल रहे थे, दोनों ही तरफ के योद्धा एक दूसरे की हिंसा कर रहे थे, हत्या कर रहे थे, लेकिन अभिप्राय महत्वपूर्ण था। भीष्म पितामह का अभिप्राय क्या था? दुर्योधन को राज्य दे दे पूरा? नहीं, हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा का वचन पिता को दिया था, वो निभा रहे थे। क्या कर रहे थे? हाँ, दुर्योधन को अनीति से राज्य देने का अभिप्राय
भीष्म पिता का बिल्कुल नहीं था। समझाया बहुत, नहीं माना, तो भी भाई मुझे तो हस्तिनापुर के सिंहासन के साथ ही रहना पड़ेगा। क्या हो गया भैया? पांडवों के पास नहीं जा सकते, इतनी जल्दी छोड़ नहीं सकते, व्यवस्था नहीं है छोड़ने की, न्याय। मिथ्या सल्ला, अभिप्राय बहुत महत्वपूर्ण है। अभिप्राय बहुत महत्वपूर्ण है। तत्व का श्रद्धान बहुत महत्वपूर्ण, बहुत 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 ज्यादा। निदान, आगामी काल में भोगों की लालसा निदान है। ये जीव देखे सुने और अनुभव में आए हुए भोगों में जो निरंतर चित्त को देता है वह निदान है। पांचों इंद्रियों के विषय भोगों में जो मन जा रहा है वह निदान है। और निदान रहेगा, विषयों में दिमाग रहेगा, तो फिर व्रती होना संभव नहीं। तीन में से अगर एक भी सल्ल है तो फिर व्रती नहीं। मायाचारी छोड़े सबसे पहले जीव, छल करना छोड़े, आस्तिक के बने और विषयों की अभिलाषा छोड़े। तीनों कठिन चीजें हैं, सरल कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना। सरल कुछ भी नहीं है, तीनों कठिन चीजें हैं। सरल नहीं है निदान को छोड़ना, क्योंकि विषयों के संस्कार अनादि काल से पड़े हुए हैं और विषय भोगों में तुरंत मन चला जाता है। और त्याग तपस्या में शरीर को कष्ट देना बहुत कठिन है। शल्य के दो भेद हैं, भाव शल्य के कारण सचित अचित मिश्र दासी सुवर्णादि ग्राम आदि। भाव यानी रत्नत्रक में बाधक, द्रव्यशल्य और भावशल्य। भावशल्य माया मिथ्या निदान, निदान विषय भोगों की आकांक्षा। तीन प्रकार का निदान होता है, प्रशस्त निदान, अप्रशस्त निदान और भोगकृत निदान। प्रशस्त निदान कर्म नाश की भावना, दुख खो कम्मक हो बोई लाओ सुगई गमनम समाई मरणम जनगुण संपत्ति हो मध्यम, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, प्रशस्त है। अप्रशस्त निदान अभिमान के बस आचार्य पद, गणधर पद, तीर्थंकर पद, सौभाग्य, आज्ञा, चक्रवर्ती पद, ये सब चाहना अप्रशस्त निदान। भोगकृत निदान स्त्री पना, धनिक पना, श्रेष्ठी पना, केशव पद, चक्रवर्ती पद भोगों के लिए चाहिए, इंद्र पद भोगकृत निदान है। सवाल है कि संयम को धारण करके क्या मांगना चाहिए? तो महाप्राज्ञ पुरुषों के द्वारा समाधि, मरण, बोधि, रत्नत्रय, दुखों का क्षय, कर्मों का क्षय की प्रार्थना करना चाहिए। इससे अन्य वस्तु की कभी प्रार्थना नहीं करना चाहिए। सम्यक दर्शनादि आराधनाओं को करने वाले को बिना निदान के भी परभव में अपने आप मनुष्य भव तथा संयम की प्राप्ति होती है। वे जिनेन्द्र देव मुझे आरोग्य, बोधि लाभ और समाधि प्रदान करें। आरोग्य याना जन्म मरण का अभाव, बोधि याना जिन सूत्र का श्रद्धान, दीक्षा के अभिमुख होना अथवा केवल ज्ञान को भी बोधि कहते हैं, और समाधि मरण के समय सम्यक परिणाम होना।
आरोग्य आदि मांगना निदान क्यों नहीं है? सवाल कर दिया कि भाई आरोग्य वगैरह मांगना निदान क्यों नहीं है? यह प्रशस्त निदान है, असत्य मृषावासा है। वास्तव में ये केवल भक्ति में कही गई है, क्योंकि राग द्वेष से रहित भगवान समाधि बोधि भी नहीं देते। यदि वे देने का काम करेंगे तो फिर राग द्वेष सहित हो जाएंगे। जिन वरों की भक्ति से पूर्व संचित कर्म क्षय हो जाते हैं और आचार्य के प्रसाद से विद्या और मंत्र सिद्ध हो जाते हैं, इसलिए जिन वरों और आचार्यों की भक्ति निदान नहीं है। भोगकृत निदान करने से क्या हानि है? किंपाक फल के समान भोग भोगते समय मधुर लगते हैं, परंतु विपाक के समय दुखी भोगना पड़ता है। निदान करने से चारित्र मात्र भोग के लिए रह जाता है। जिस प्रकार नौकर की क्रियाएं मात्र धन के लिए होती हैं, निदान युक्त ब्रह्मचर्य अब्रह्म के लिए ही है। एक बकरे का दूसरे बकरे से पीछे हटना बकरे को मारने के लिए होता है। निदान करने वाला अमूल्य तप को भोग द्वारा बेच देता है। जिस प्रकार सार का विचार न करके माणिक्य के बदले कांच खरीदता है, जिसका चित्त भोग में लगा है मन से अब्रह्मचारी है। सही बात है, अगर मन भोगों में लगा है तो वह मन से अब्रह्मचारी है। और जिनके परिग्रह से निवृत्ति रूप परिणाम नहीं है, वे केवल शरीर से ब्रह्मचर्य का पालन करता है। उसका ब्रह्मचर्य पालन कर्म बंध की अपेक्षा से तो बेकार है। वह मात्र यति वेशधारी नर है। भोग का निदान करने वाला भोग की लालसा में महादुख की कांक्षा करता है। जैसे कोई कुबुद्धि प्रतिकार औषधि सेवन की लालसा से रोगी होना चाहता है, जैसे कोई मूर्ख मैं इस पर बैठूंगा इस वांछा से भारी शिला को कंधे पर लेकर घूमता है, ऐसे ही भोगकृत निदान करने वाले की आकांक्षाएं होती हैं। निदान करने से क्या नहीं है? जो पुरुष निदान करता है वह संयम तप पराक्रम का धारी होकर भी गुप्तियों का पालन करने वाला हो तो भी उस निदान दोष से दुस्तर ऐसे भवसागर को प्राप्त होता है। जो अन्य सामान्य व्यक्ति की क्या बात, वह तो डूबेगा ही। जो व्यक्ति मुक्ति सुख का अनादर करके अल्प सांसारिक सुख के लिए निदान करता है, वह कौड़ी के लिए मणि में यह उपयोगी है यह नहीं ऐसी शंका करके मणि को दे देता है। वह कुबुद्धि धागे के लिए रत्नहार, लोहे कील के लिए नौका, राख के लिए गोशीर चंदन जलाता है। जैसे कोई कुष्ठी रसायन स्वरूप इच्छु को प्राप्त कर तापने के लिए जला देता है, उसी प्रकार यह मुक्तिदायक श्रामण्य को भोग के लिए नष्ट कर देता है। ऐसा मरण कंडिका ग्रंथ में कहा गया है। निदान शल्य और निदान आर्त ध्यान में अंतर। निदान शल्य पहले मिथ्यात्व गुण स्थान में होती है। निदान आर्त ध्यान प्रथम गुण स्थान से पांचवें गुण स्थान छठे गुण स्थान तक होता है। निदान शल्य सदा बनी रहती है और निदान आर्त ध्यान कभी क्वचित कदाचित होता है। इस प्रकार से यहाँ पर निदान का वर्णन किया गया है। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। वंदामी गुरु माँ, व्रति के लक्षण में ये रहा कि सम्यक दर्शन के साथ ही होंगे तो व्रत रहेगा। तो हम जो ये व्रत पाल रहे हैं, जो नियम लेते हैं अणुव्रत में पाल रहे हैं, तो ये क्या व्रत की परिभाषा में नहीं आएगा? नहीं, व्रति की संज्ञा पहली प्रतिमा से लेके 11 प्रतिमा तक वाले को व्रति कहा गया है। आप लोग तो छोटे छोटे नियम लेते हो, फिर भी अविरत सम्यक दृष्टि ही हो। फिर से पूछना, आपने क्या कहा? वंदावी माता जी, ये जो अपन सोचते हैं कि अपन ये धर्म करेंगे तो इससे स्वर्गों में जाएंगे अपन और वहाँ की संपदा को भोगेंगे, या अपन ये सोचते हैं कि अपन समूह शरण में बैठेंगे, अपन धार्मिक भाव रखेंगे या विशुद्धि रखेंगे, ये भी निदान शल्य है क्या? अभी हम जब प्रवचन में बोलते हैं ना कि व्रती हो जाए तो स्वर्ग में जाना पक्का है,
है ना। ये हम आपको सिद्धांत बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? सिद्धांत बता रहे हैं कि व्रती होगा तो स्वर्ग में जाएगा, सम्यक दृष्टि होगा तो नियम से देवायु का बंधक होगा। ये हम आपको सिद्धांत बता रहे हैं। लेकिन वहां जाने के बाद मुझे क्या करना है, ये हमारे परिणामों के ऊपर निर्भर है। ये तो एक व्यवस्था बता रहे हैं कि भाई ऐसा काम करने से ये गति मिलेगी, ऐसा काम करने से ये गति मिलेगी, ऐसा काम करने से ये गति मिलेगी। अब हमारे ऊपर निर्भर है कि हम ऐसा सोच रहे हैं स्वर्गों में जाकर तो भोगों में लीन हो जाएंगे, तो भोगकृत निदान है। स्वर्गों में जाकर के हम नंदीश्वर द्वीप में जाएंगे, भगवान की दिव्य ध्वनि सुनेंगे और वास्तविक धर्म को जानेंगे, वहां जाकर के साक्षात तीर्थंकर के मुख से सुनेंगे, तो ये प्रशस्त निदान है। तो भोगकृत निदान, प्रशस्त निदान और अप्रशस्त निदान, इन तीनों में अंतर है। भोगों की आकांक्षा भोगकृत निदान है। मान अभिमान के वशीभूत होकर उच्च पदों को चाहना अप्रशस्त निदान है। और धर्म के निमित्त वस्तुओं को चाहना वो प्रशस्त निदान। वंदना माता जी। माता जी, जैसे भी आपने बताया निदान शल्य और निदान आर्त ध्यान के अंदर कि निदान आर्त ध्यान प्रथम गुण स्थान से पंचम गुण स्थान तक होता है तथा छठे गुण स्थान तक भी हो सकता है। तो हम इसको ये भी तो कह सकते थे डायरेक्ट कि प्रथम से छठे तक हो सकता है। कुछ अंतर है। कुछ आर्त ध्यान ऐसे होते हैं जो चौथे तक होते हैं, कुछ पांचवे तक होते हैं, कुछ छठे तक होते हैं, तो इसलिए टुकड़ों टुकड़ों में कहा है उसको। वंदना भी माता जी। कल मैं बुक पढ़ रहा था, उसमें ऐसा लगा कि ग्रंथ और शास्त्र अलग अलग हैं। तो ग्रंथ शास्त्र एक है या अलग अलग है? कौन सी बुक पढ़ रहे थे आप? नाम तो मुझे ध्यान नहीं, लेकिन नाम ध्यान नहीं है, फिर हम कैसे बता सकते हैं? है? नाम ध्यान नहीं है, फिर कैसे बता सकते हैं? नहीं तो ये तो क्वेश्चन है ना एक तरह से। है? ये तो क्वेश्चन है ना कि शास्त्र और ग्रंथ अलग अलग है या एक ही है, पर्यायवाची है या अलग अलग है? हम उसको शास्त्र नहीं जिनवाणी कहते हैं। जिनवाणी। आप वही पपुस्तक पढ़ रहा था जो यहाँ से ले जाता हूँ। और कौन सी पुस्तक पढ़ रहे थे? आराध्य सूत्र है, कुछ ऐसा नाम उसका। आराध्य सूत्र। हाँ, बहुत मोटी किताब है। पता उसमें ही आया ये शास्त्र और ग्रंथ की बात। क्या क्या लिखा था उसमें? हाँ, मेरे पढ़ने से ऐसा लगा कि वो अलग अलग हो बस। जब तक हम उसको देखेंगे नहीं तब तक आपके सवाल का जवाब नहीं दे सकते, है ना। बदनाम। उसमें किस अपेक्षा से वर्णन किया गया है? ऐसे तो जिनवाणी को भी ग्रंथ कह देते हैं, शास्त्र को भी ग्रंथ कह देते हैं, और बाकी उसमें किस अपेक्षा से कथन किया गया है उसको उस पुस्तक को देख के ही बताया जाएगा। वंदामी माता, मेरा प्रश्न ये है कि निदान के अंदर में जो सबसे पहला लिखा है प्रशस्त निदान, और प्रशस्त निदान में ये लिखा हुआ है कि बोधि लाभ की आकांक्षा करना, समाधि की आकांक्षा करना, ये भी निदान क्यों है? निदान शब्द का अर्थ है नियम से जिसके लिए चित्त को दिया जाए वह निदान है ना। और जब हम बोधि की आकांक्षा करते हैं तब मन देते हैं ना उस आकांक्षा के लिए, इसलिए वो निदान है। वंदना माता जी। माता जी, आपने बताया कि जो एक गुण स्थान से लेके 11 गुण स्थान तक जो होता है वो देवगति को प्राप्त करता है।
एक प्रतिमा से 11 प्रतिमा 11 प्रतिमा को देवगति को प्राप्त करता है। पर देवगति नियम से देवगति को जाएगा। माता जी, पर देवगति को अच्छा क्यों नहीं माना कि उनमें संयम नहीं होता है, तो उनको मनुष्य गति में ही आके मोक्ष ऐसा मिलेगा। है, क्या अच्छा है क्या बुरा है ये एक अलग विषय है, और किसकी क्या व्यवस्था है ये एक अलग विषय है। व्यवस्था बताई है भाई, व्रती है, महाव्रती है, सम्यक दृष्टि है, तो उसके लिए नियम से देवायु बनेगी, ये एक व्यवस्था है। क्या अच्छा है क्या बुरा? अच्छा तो सिर्फ मोक्ष है, इसके अलावा कुछ भी अच्छा नहीं है। नहीं, हमें देवगति की कामना करनी चाहिए ना। नहीं, हमें बिल्कुल कामना नहीं करना चाहिए देवगति की, क्योंकि अभी मोक्ष में जाने की व्यवस्था नहीं है, इसलिए देवगति ही ठीक है। कुछ नहीं से कुछ भला वाला काम है, देवगति की कामना बिल्कुल नहीं करना चाहिए, हमें तो सीधे निर्वाण की कामना करना चाहिए। और ये संसारी प्राणी जो सम्यक दृष्टि नहीं है, मिथ्या दृष्टि है, और तो इनके लिए बताया जाता है कि भैया देवगति का प्रबंध कर लो। वास्तव में सम्यक दृष्टि तो सिर्फ मोक्ष की आकांक्षा करता है, कोई देवगति की आकांक्षा की जरूरत नहीं है। और कोई प्रश्न है किसी का? वंदा में माता जी इसमें लिखा है कि वे जिनेंद्र देव मुझे आरोग्य, बोधि का लाभ और समाधि प्रदान करें, तो क्या हमको भगवान के सामने ये भावना भानी चाहिए? हाँ। या सिर्फ मोक्ष की भावना? भक्तियों में पढ़ते ना, दुखक हो कम्मक हो वही लाओ, सुगई अमड़म समाई मरणम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम, मेरे दुखों का क्षय हो। क्योंकि धर्म तो सुख प्रदान करने वाला है ना। सांसारिक सुख तो मिलते ही हैं, वास्तव में मोक्ष सुख देने वाला है। धर्म की परिभाषा ही है यो धरती उत्तम सुखे, जो संसार के दुखी प्राणियों को उत्तम सुख में रख दे वही धर्म है ना। तो दुखों का क्षय हो, सुख की प्राप्ति हो, ऐसा बोलने में कोई बाधा नहीं है ना। हमें आत्म सुख की प्राप्ति हो, सीधी अभिलाषा कीजिए, दुखों का क्षय हो, आत्म सुख की प्राप्ति हो। कम्मक हो, कर्मों का क्षय हो, कर्म की निर्जरा के लिए तो सारा त्याग तपस्या चारित्र धारण कर रहे हैं। बोही लाओ, बोधि की प्राप्ति हो, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो, रत्नत्रय की प्राप्ति हो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, सुगति में गमन हो। सुगति हमारे लिए पंचम गति, मोक्ष गति में मेरा गमन हो। समाहि मरणम, जब भी मैं मरो हे भगवान आपका स्मरण करते हुए मरो। जिन गुण संपत्ति हो मज्जा, मुझे जिनेंद्र भगवान के गुण रूपी संपत्ति प्राप्त हो। प्रार्थना करना चाहिए, करते ही हैं भक्तियों के बाद में, अंत में यही प्रार्थना है। वंदा में माता जी, इसमें एक शब्द आया है सुदुस्तर। सुदुस्तर सुदुस्तर मतलब कठिन, बहुत कठिन। हाँ, बिल्कुल इच्छाओं रहित रहना चाहिए। यस्य मोक्षेपि नाकांक्षा, मोक्ष भी आकांक्षा से प्राप्त नहीं होता है, इसलिए इच्छा रहित ही होना चाहिए, है ना। लेकिन फिर भी भैया अलग अलग कैटेगरी के लोगों के लिए अलग अलग उपदेश की व्यवस्था है। अलग अलग क्वालिटी के लोगों के लिए अलग अलग उपदेश की व्यवस्था है। क्या? पहले तो भावनाएं आ गई, सत्य, अहिंसा, आचर्य, ब्रह्म। भावना का मतलब है भावना करना चाहिए, भावना भाना चाहिए। ऐसी भावना करोगे तो आपको व्रतों की प्राप्ति होगी, आपके व्रतों की रक्षा होगी, आपके व्रतों की उन्नति होगी, वो भावना है। फिर लक्षण आ गए, फिर अतिचार आएंगे माता जी से। हाँ, अब अतिचार आएंगे। क्या क्या दोष लग सकते हैं? व्रतों की भावना व्रती का लक्षण। पहले आपने भावना भाई, आप व्रती बन गए। अब व्रती का क्या लक्षण होना चाहिए तो बताया है, जिससे आप व्रती बन गए हो, फिर भी अगर लक्षण नहीं आ रहे हैं तो भैया आप अपने आप को सुधारो। फिर उसके बाद में अतिचार। अब जो दोष लग रहे हैं, मान लीजिए
कर्म के उदय से, परिस्थिति बस, द्रव्य क्षेत्र, काल भाव के निमित्त से अब उस दोष लग रहे हैं, अतिचार लग रहे हैं, उनको दूर करने के लिए प्रायश्चित करो, प्रतिक्रमण करो, आलोचना, निंदा, ग्रह करो। एक मतलब ये योगकृत निदान क्या हुई? योगकृत, योग तो मन वचन काय का योग हुआ ना, मतलब योग निदान तो नहीं, भोगकृत होगा। नहीं, योगकृत लिखा ना, मतलब ये प्रश्न जो आया तो फिर वो मिसप्रिंट है भैया, भोगकृत है, मेरी किताब में तो भोगकृत ही लिखा है। इसमें योगकृत लिखा। हाँ हाँ, मिसप्रिंट है, भोगकृत, भोगकृत निदान। आगे चलें क्या? व्रति के भेद कौन से हैं? अगारी यनगारश्च। व्रति के दो भेद, अगारी यानी गृहस्थ, अनगारी यानी साधु। अगारी जो अगार घर में से युक्त हैं वे अगारी कहलाते हैं। अनगारी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के धारी 5 महाव्रतों को धारण करने वाले ग्रह त्यागी मुनि अनगारी कहलाते हैं। अब आगे आगारी का लक्षण कहते हैं। आगारी कौन है? अणुव्रतो अगारी, अणुव्रतों का धारी अगारी कहलाता है। विशेषण अणुव्रत, अणु याना अल्प, व्रत याना व्रत, अल्प व्रतों को अणुव्रत कहते हैं, अथवा हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 पापों के एक देश त्याग को अणुव्रत कहते हैं। अणुव्रत के 5 भेद, अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत, प्रग्रह परिमाण अणुव्रत, इस तरह से होते हैं। अहिंसाणुव्रत, हिंसा 4 प्रकार की होती है, अथवा हिंसा के एक देश त्याग को अहिंसाणुव्रत कहते हैं। हिंसा 4 प्रकार की होती है, संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा और विरोधी हिंसा। संकल्पी हिंसा बुद्धि पूर्वक किसी जीव को मारने अथवा दुख देने का संकल्प करके जो हिंसा की जाती है वह संकल्पी हिंसा कहलाती है। आरंभी हिंसा विवेक पूर्वक, ध्यान रखना शब्द लगा है, विवेक पूर्वक घर गृहस्थी में खाना बनाने आदि गृह कार्यों में जो हिंसा होती है वह आरंभी हिंसा कहलाती है। छान के पानी से भी नहा रहा है, छान के पानी भी यूज कर रहा है कपड़ा धोने आदि में, खाना बनाने में, तब भी पानी छानने में, प्रासुक करने में कुछ हिंसा तो होगी, वो है आरंभी हिंसा। अनछना पानी फैला रहा है तो कौन सी हिंसा? संकल्पी हिंसा, ध्यान रखना। हाँ, अनछना पानी फैलाएगा तो संकल्पी हिंसा, छान के फैला रहा है तो आरंभी हिंसा है ना। अमर्यादित भोजन कर रहे हैं, मर्यादा के बाहर का भोजन, संकल्पी हिंसा, क्योंकि अमर्यादित भोजन में 2 इंद्री से लेके चतुर इंद्री तक के जीव पाए जाते हैं। ऐसी स्थिति में जो अमर्यादित भोजन है वह संकल्पी हिंसा के अंतर्गत आएगा। सालों का रखा हुआ अचार खा रहा है, महीनों के रखे हुए बड़ी पापड़ खा रहे हैं, बाजार के मसाले के पैकेट, आटा, मैदा, सूजी, पता नहीं कब के पिसे हुए। सूजी और मैदा को तो अक्सर चलनी में छानते हैं ना तो पिल्लू निकलते ही निकलते हैं, ये तो दिख रहे हैं, और बाकी जो सूक्ष्म जीव हैं वो तो बुद्धिपूर्वक, विवेक पूर्वक प्रासुक मर्यादित जीव रक्षा करते हुए जो घर गृहस्थी के काम किए जा रहे हैं व्रती के द्वारा, वह आरंभी हिंसा है।
और जो अनाधुंध किया जा रहा है वह सब संकल्पी हिंसा के अंतर्गत आता है। उद्योगी हिंसा बहुत सारे होते हैं। आरंभी हिंसा में, अब जैसे खेत में पानी सींचना है, अब तो छान छान के थोड़ी ना सींचा जाएगा खेत में पानी। आरंभी हिंसा, मकान बनना है, वो मजदूर लगे हुए हैं, आरंभी हिंसा। बहुत हिंसा के काम। इतने हिंसा के काम करने के बाद में अगर श्रावक डेली भगवान का अभिषेक पूजा कर लेता है, तब भी उसके लिए देवगति का रिजर्वेशन है। अब इतना ही नहीं करे, रात में 2-3 बजे तक सो और सुबह 9-10 बजे तक सो करके उठो, तो कहाँ से पूजा और कहाँ से आहार दान की व्यवस्था होए। दानम पूजा मुखम, मात्र साधु का आहार और भगवान की पूजा, ये 2 काम अगर कर लेता है श्रावक, तो वह देवायु का बंधक हो जाता है। और अगर सम्यक दर्शन पूर्वक कर लेता है, तो भविष्य में परंपरा से निर्वाण का बंधक हो जाता है, निर्वाण का कारण हो जाता है, पाप करते हुए भी। देव पूजा भगवान की भक्ति और गुरु की सेवा का बहुत बड़ा, श्रावक का कल्याण करने वाला कर्म है, बहुत बड़ा उपकार। ये जिनालय और गुरु, इन 2 चीजों का बहुत बड़ा उपकार। देव पूजा, देव पूजा को बांधना नहीं चाहिए। एक चीज और बताएं, मंदिर में, धर्म में अब लोक व्यवहार चल गया है, कभी पैसे के लिए ऐसा नहीं हो किसी से इतना प्रेशर किया जाए कि वो मंदिर ही आना छोड़ दे पैसे के पीछे। इतना प्रेशर नहीं होना चाहिए कभी। और किसी भी व्यक्ति ने किसी को ज्यादा प्रेशर किया है और उसने आपके उससे मंदिर ही आना छोड़ दिया, तो इससे भी बहुत बड़ी अप्रभावना होगी। कम पैसे में भी काम चल सकता है, कम पैसे में भी हेमंत भैया काम चल सकता है। और ठीक है, जिनकी भावना है जो दें, बहुत अच्छी बात है। दान भी साता वेदनी कर्म के आश्रम का कारण है, देवायु का कारण है दान देना, है ना। लेकिन जिसके पास नहीं है उसके लिए ज्यादा बोल दिया, कुछ कर दिया, तो संकट का काम। और श्रावक को अपने से होना चाहिए, मैं कितना कमाता हूं उसका डिवाइडेशन करने की कला होना चाहिए। कितना बच्चों के लिए खर्च करना, कितना अपने लिए खर्च करना, कितना माता पिता के ऊपर खर्च करना है, कितना मुझे इमरजेंसी के लिए सेफ रखना है, कितना मुझे दान निकालना है, ये आय व्यय का हिसाब। मेरी इतनी आय है, इतनी आय को मुझे किस ढंग से डिवाइडेशन करके व्यय करना है, ये होना चाहिए। तो उससे अपन भी टेंशन फ्री रहेंगे, क्योंकि श्रावक दान नहीं देगा तो भी उसके लिए पतन का कारण है। तो वो ये निकलवाने वाले निकलवा लेते हैं, तो उन्हें पुण्य के मार्ग में लगा देते हैं। लोभ इतना प्रबल है, जेके जैन साहब छूटता नहीं है? बड़े अच्छे अच्छे करोड़पति लोग हैं, घूमने जाएंगे तो 10 लाख मिटा करके आ जाएंगे, और यहां 10,000 देने में लगता है कि जैसे
को लूट रहा हो, जबरदस्ती ले रहा हो। तो शक्ति का मतलब ये होता है कि मैं कितना कमाता हूं। आचार्य ने कहा है 25%, 17%, 10% का हिसाब है। देख लीजिए आप कितना कमाते हो, उसमें से 10%, अब 10% को आप सब जगह बांट दीजिए। कहीं परोपकार में लगाना है उसमें लगा दीजिए, कहीं मंदिर में लगाना है, देव पूजा में लगाना है, जिनवाणी में लगाना है, आरदान में लगाना है, कहाँ लगाना है, कहाँ आपकी रुचि है, उसको बांट दीजिए 10% को। लेकिन भैया अपने जैन समाज तो अगर 2% भी अगर दान करे ना तो धर्म में पैसे की कमी ही नहीं पड़ेगी। और वास्तव में धर्म में तो पैसे की जरूरत ही नहीं है। रत्नत्रयी धर्म है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र धर्म है। अब जिनालय का निर्माण, जिनेंद्र भगवान की पूजा है, तो जितना है उतने में हो जाएंगी। और जिनके पास है खर्चे तो करते ही है ना, सब सामने दिखता है, ऐसा तो है नहीं कि दिखता नहीं है। जैन समाज की शादियों में सबसे ज्यादा खर्चे होते हैं। जरा बच्चे का जन्मदिन मनाने के लिए आप 2 लाख, 2.5 लाख, 2-3 लाख रुपया खर्च करके होटल में जन्मदिन बच्चे का मनाने जा रहे हो। है नहीं है तो कहां से मनना है जन्मदिन? नहीं है तो बच्चे का जन्मदिन होटल में क्यों जा रहे? घर में मना लो ना। 20-25 हजार में, 10-20 हजार में काम हो जाएगा। 25-50 लोगों का खाना घर में बना लो मिलजुल के। नहीं है तो होटल में मनाने क्यों जा रहे हैं? जब है तो धर्म के लिए भी खर्च करो, और नहीं तो पूरी संपत्ति पाप में लगाएगा तो ये जीव नरकों में डूबेगा। ध्यान रखना। धनासक्ति, भोगासक्ति, ये दोनों नरकगामी दुर्गति में ले जाने वाले हैं। और लोभ की निवृत्ति, भक्ति का भाव, ये दोनों वस्तुएं सदगति में ले जाने वाली हैं। क्या करना है क्या नहीं करना है भैया आपके ऊपर निर्भर है। बाकी ठीक है, समाज की व्यवस्थाएं अपनी अपनी बनी हुई है, अपने अपने ढंग से मंदिर की व्यवस्थाएं चल रही हैं, चलती रहेंगी ऐसे ही। संकल्पी हिंसा और आरंभी हिंसा की चर्चा थी। विवेक पूर्वक घर के कामों में जो हिंसा हो रही है वह आरंभी हिंसा है। उद्योगी हिंसा, विवेक पूर्वक व्यापार में जो हिंसा होती है वह व्यापारिक हिंसा है। अब ऐसा नहीं कीड़ों को मारने की दुकान, दवाई की दुकान खोल करके बैठ जा, शराब के ठेके में पार्टनरशिप कर लिया, कत्ल खाने खुले हैं, जहां जाओ वहीं पहले चिकन की दुकान है। नहीं, हिंसा का व्यापार नहीं। ईंटों का भट्टा मत लगाना, चमड़े के जूते चप्पल नहीं बेचना, क्योंकि चमड़े के जूते चप्पल बेचोगे तो जहां से चमड़ा बन रहा है फैक्ट्री में जो हिंसा हो रही है उस सब का पाप के भागी बनोगे। चमड़े के जूते चप्पल, बेल्ट, पर्स ना बेचना, ना पहनना, कुछ भी नहीं करना, पहनना भी नहीं और इनको व्यापार में भी नहीं करना। तो विवेक पूर्वक जो व्यापार किया जा रहा है, कपड़े का व्यापार है, सोने चांदी का व्यापार है, अनाज का व्यापार है, किराने का व्यापार है, स्वास्थ्य संबंधी वैद्यक, ये सब 80-80 ये सब शिक्षा का व्यापार है। ये सब हमारे जैनियों के उत्तम व्यापार करते हैं। बुद्धिजीवी होते हैं ना जैनी लोग, तो बुद्धि का व्यापार करते हैं। तो विवेक पूर्वक जो व्यापार किया जा रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं झूठ सच तो
करना ही पड़ेगा। दाल में नमक के बराबर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नमक में दाल मत मिलाना। दूध में थोड़ा बहुत पानी तो मिलेगा, लेकिन पानी में दूध मत मिलाना। तो वह व्यापारी हिंसा कहलाती है। सट्टा मट्टा का काम मत करना। हार जीत के जितने भी व्यापार हैं, कोई आपको पैसा देने के लिए नहीं बैठा है, सब कमाने के लिए बैठे। मेहनत करो, श्रम करो। श्रम के द्वारा जो पैसा आता है, उस पैसे का उपयोग करोगे तो दुर्गति नहीं होगी। और बिना श्रम के पैसा आ जाएगा तो पैसा व्यसनों में लगाएगा और दुर्गति का कारण। छोटा सा जिंदगी है, फिर बहुत सारे पाप के बोझे को क्यों लादना है। विरोधी हिंसा, अन्याय और अनीति से अपनी रक्षा करने के लिए चोर आदि अत्याचारियों से अपनी और अपने धन जन की रक्षा में जो हिंसा होती है, वह विरोधी हिंसा होती है। जैसे महाभारत का युद्ध विरोधी हिंसा, रामायण का युद्ध विरोधी हिंसा। इस प्रकार 4 प्रकार की हिंसा में से गृहस्थ संकल्पी हिंसा का मन वचन काय से कृतकार्यता अनुमोदन से त्याग करता है, वह अहिंसानुप्रति कहलाता है। अथवा संकल्प पूर्वक त्रस्त जीवों की हिंसा का त्याग तथा व्यर्थ स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग करना हिंसा अनुव्रत कहलाता है। सत्यानुव्रत, राग द्वेष भय आदि के बस को स्थूल असत्य बोलने का त्यागी सत्यानुव्रती होता है। यह लोभ मोह स्नेह के वशीभूत होकर ग्रह विनाश आदि के कारण झूठ बोलता है, पर के बदकारक निंद वचनों का उच्चारण कभी नहीं करता। जिसने दूसरे को कष्ट पहुंचे अथवा जिसमें राजदंड का भय हो, ऐसी बिना दी हुई वस्तु को लेने का त्याग करना अचौर्यानुव्रत है। अथवा स्थूल चोरी का त्याग करना अचौर्यानुव्रत कहलाता है। किसी की गिरी पड़ी हुई भूली हुई दूसरे की बिना दी हुई वस्तु को न स्वयं लेता है न दूसरे को देता है, वह अचौर्यानुव्रती कहलाता है। ब्रह्मचर्य अनुव्रत, पाप के वैसे स्वीकृत अस्वीकृत पर स्त्री का त्याग करता है। अपनी स्त्री को छोड़कर शेष स्त्रियों को जो गृहस्थ माता बहन के समान मानता है, वह पर स्त्री का त्यागी ब्रह्मचर्य अनुव्रती स्वदार संतोष अनुव्रती कहलाता है। इसी प्रकार स्त्री भी पुरुष को भाई परिता और पुत्र के समान मानती है, वह अपने पति में संतोष रखती है, वह ब्रह्मचर्य अनुव्रती है। परिग्रह परिमाण अनुव्रत, अपनी शक्ति के अनुसार आवश्यक धन धान्य क्षेत्र वास्तु हिरण सुवर्ण दान दासी दास कुप्य भांड आदि परिग्रह का स्वेच्छा से परिमाण करके शेष परिग्रह का त्याग कर देता है, वह परिग्रह परिमाण अनुव्रती कहलाता है। इस तरह से अनुव्रत का वर्णन हमने यहाँ पर पढ़ा। अब अनुव्रत के सहायक 7 शील व्रतों का वर्णन बताते हैं। अनुव्रतों के बारे में किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। माता जी, आज के टाइम पे कोई भी व्यापार करना, चाहे वो खाने पीने की वस्तु हो या दवाइयाँ हो, अब वो बन के फैक्ट्री से आएगी, अब उसमें वो किस तरह की मिलावट कर रहा है, उससे जो हिंसा हो रही है, मतलब अपन तो बेच रहे हैं उसको, हमारा कोई उसमें कुछ वो नहीं है, क्योंकि हमें पता भी नहीं है कि उसने किस तरह का फार्मूला बनाया है, क्या गलत चीज़ें मिलाई है, जिससे कि कितने ही लोग जो है बीमार पड़ जाते हैं, मर भी जाते हैं। और ऐसे ही खाने पीने की हर चीज़ के अंदर आजकल देखा जाए तो मिलावट हो रही है, पर हम तो व्यापारी हैं सिर्फ, तो उसमें हमें क्या दोष लगेगा, क्योंकि पता ही नहीं है हमको। जितना हम जान सकते हैं, जितना हम जानते हैं, उतना बुद्धिपूर्वक बचने का प्रयास करना, स्वविवेक। नहीं, उसमें स्वविवेक कैसे काम करेगा कि ये गलत चीज़ दे रहा है, ये मिलावटी दे रहा है। फिर भी अंदाज तो होता ही है ना। वो तो जब कोई घटना घट जाती है तब जो वो अंदाज जिस होता है। लाइन में होता है उसको अपनी अपनी लाइन का अंदाज सबको होता है। जो जिस लाइन का व्यापार करता है अपनी अपनी लाइन का अंदाज सबको होता है।
वो तो माता जी जब कोई घटना होगी तभी पता लगेगा ना कि ये गड़बड़ कर रहा है। अब ब्रांडेड कंपनियां अगर गड़बड़ कर रही हैं जिनका कि पूरी दुनिया में व्यापार है तो उनको क्या बोलेंगे, और इसमें हमें क्या दोष लग रहा है? तो उसमें तो कंपनी वाले को दोष लगेगा ना, जैसे अपने को कुछ पता नहीं है और चल रहा है तो कंपनी वाले का दोष है। हम तो सिर्फ सेल कर रहे हैं और जब हमें पता चलता है तो हम सेल परिवर्तन कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। किसका? ब्रांडेड जो भी आप बड़ी बड़ी कंपनियों की चीजें खा रहे हो ना, उससे आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये कंपनियां कमाने के लिए कुछ भी कर सकती है। कपड़ों में भी तो वही है ना, वही अच्छे से अच्छा कपड़ा आपको 500 रुपए में मिल जाएगा, ब्रांडेड लेने जाओगे तो 5,000 10,000 रुपए में मिलेगा। तो ब्रांडेड के पीछे पड़ने थी, हम तो बाहर थे, हम तो सादा सिंपल रहो, सादा सिंपल पहनो। सादा सिंपल खाओ, सादा सिंपल पहनो, सादा सिंपल रहो। वंदामी माता जी, मेरा एक प्रश्न है कि जैसे हम परिवार में रहते हैं तो वहाँ सब तरह के लोग हैं, कुछ की विचारधारा धार्मिक है और कुछ की नहीं है। तो उस स्थिति में मतलब जैसे हम कोई कार्य कर रहे हैं तो कोई कहता है कि सिर्फ ऐसा करने से थोड़े कुछ होगा, मतलब आप इसको छान के पी लोगे तो उससे क्या होगा, या आपने कोई नियम ले लिया तो उससे क्या होगा। तो उस तरह से फिर हम किस तरह से उसका सॉल्यूशन निकालें? ऐसा है बेटा, परिवार के साथ कुछ पारिवारिक व्यावहारिकताएं निभाना भी जरूरी होती है और अपनी अंतरंग धर्म भावनाओं से धर्म को पालन करना भी जरूरी है। धर्म और व्यवहार दो चीजें, धर्म और व्यवहार। तो पहले हम ऐसे धर्म को अपने जीवन में लागू करें जिससे हमारा व्यवहार भी खराब नहीं हो और हमारे धर्म का पालन भी हो। और थोड़ा बहुत तो लोग बोलेंगे और आपको मौन रह करके उनकी बातों को सुनने की आदत बनाना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि सब कहते हैं कि ऐसे मंदिर पे जाकर बैठने से क्या हो जाएगा, तुम अपना यहाँ के सांसारिक कार्यों को, इनकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि नहीं, मंदिर बिल्कुल पे जाने नहीं। से क्या बैठो, वो तो मिथ्या दृष्टि लोग हैं, सब ऐसे ही बोलते हैं और ऐसे बोलेंगे। हमारे घर का क्या काम है बोलिए? झाड़ू पोंछा, कपड़ा, बर्तन, बच्चों को टिफिन बना करके देना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, वो हम पति को भोजन कराना, सास ससुर को खाना पीना समय पे देना, वो हम सारा कर देते हैं। इसके बाद में हम अपना मंदिर के लिए भी समय निकाल लेते हैं, स्वाध्याय के लिए भी समय निकाल लेते हैं, घर पे शाम को खाली समय मिलता है तो पाठ माला भी कर लेते हैं, है ना। लेकिन जो पापी जीव हैं जिन्हें धर्म नहीं सुहाता, वो कुछ कुछ बोलते रहते हैं, तो उनके प्रति अपन रोज तो कुछ भी नहीं करो, क्योंकि एक दोहा है, जामे जितनी बुद्धि है उतनी दे लगाए, ताका बुरा न मानिए और कहां से लाए। जिसमें जितनी अकल है उतनी बात करेगा और उसका अपन बुरा मत मानो। और बेचारा बुद्धि कहां से लाए? धर्म कर्म जानता नहीं है, धर्म का फल नहीं जानता है, आत्मा और शरीर की भिन्नता को नहीं जानता है, लोक परलोक को नहीं जानता है। ये बेचारा सिर्फ इस संसार में जी रहा है, इतने को ही जानता है। ठीक है, अपन शांति से अपना जो व्यवहार है उसको यथायोग्य निभा करके और अपना धर्म भी कर लेना चाहिए। फिर एक उम्र हो जाती है, बच्चे बड़े हो गए, बच्चों की शादियां हो गई, उसके बाद में व्यवहार तुम संभालो और हम तो अब बैरागी होकर घर छोड़ के जी चले, या घर में रह के अपना यथा योग्य करते रहिए। हर चीज का एक उम्र होता है। मतलब कोई लड़की शादी हो गया है और वो परिवार के व्यवहार को नहीं निभाए तो भी नहीं चलेगा। शुरू में उसको अपना यथा योग्य व्यवहार निभाते हुए और अपने धर्म को भी सुरक्षित रखना चाहिए, दोनों चीजें करना चाहिए। और फिर जैसे उम्र हो जाएगी तो अपने आप सब लोग समझने लगते हैं लोग कि ये ऐसे ही करेगी, मानेगी नहीं, और धीरे धीरे अपन भी अपनी बात को समझाने में सक्षम हो जाते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्रश्न और है इनका, वो हाँ,
धामी माता जी, एक शंका थी, जो अपन घर में भी पानी छानने के लिए थैलियाँ यूज़ करते हैं, तीर्थों पे भी जाते हैं वहाँ भी थैलियाँ रहती है, तो वो जैसे सूख जाती हैं, उनकी जीवाणी होती है, तो उसमें भी जीवों की हिंसा होती होगी ना। थैली से पानी छानना कोई मार्ग नहीं है। पानी छानने का मूल मार्ग तो अच्छा मोटा दोहरा कपड़ा है, पीने का पानी तो उसी से छानना चाहिए। फिर मान लीजिए कोई मार्ग निकाल सकते हैं, तो वो जो तार वाली जो आती है ना, कपड़ा लगी हुई चलने, जिसको अपन कपड़े से बांध देते हैं, उसको फिर भी माना जा सकता है, भई अपन ने छाना और तुरंत अपन ने उसकी बिलछानी कर दी, कदाचित वो भी अपवाद मार्ग है। थैली से छना हुआ पानी तो बेकार है, वो तो कोई पानी छना ही नहीं, आधा नीचे गिरता है आधा ऊपर से निकलता है, वो तो कोई मतलब नहीं। थैली से तो पानी छानना ही नहीं चाहिए। राजमार्ग है कपड़ा, और अपवाद मार्ग है वो तार वाली जो चलनी बना लेते हैं, वो अपवाद मार्ग है, वो भी राजमार्ग नहीं। जैसे अपन ये बात कर रहे हैं कि नहाने के लिए भी है ना, अपने को वो छना हुआ पानी काम में लेना नहीं, तो थैली वाला नहीं, आप अपने किचन में ऐसी बड़ी सी वो तार वाली वो बना के और उसमें कपड़ा सिल के रख लो, और कपड़ा महीने 2 महीने में खराब हो जाएगा, तो दूसरा मार्किन का कपड़ा लेकर के उसको कैंची से काट के फिर से सिल दो, और उससे अपना पानी छान के और यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग ऐसे ही करते थे, पहले छोटे थे घर में, तो वो तार वाली चलनी बना के बाथरूम में टंगी रहती थी 2-3, तो वो उससे छान के, और जैसे थोड़ा कपड़ा खराब हुआ तो उसको काट के नया सिल दिया। थैली वैली का पानी तो कभी यूज करना ही नहीं चाहिए। आप अपने पास 2 रखिए वो चलनी बना करके तार वाली, एक नहाने धोने के पानी की, एक पीने के पानी की अलग से, नहीं तो पीने के पानी का छन्ना रख लीजिए और वैसे पानी के लिए एक चलनी रख लीजिए, तो उसमें भेद भी रहेगा। थैली वैली के पानी का तो कोई काम नहीं है, वो छना ही नहीं है, ये मान के चलो। माता जी आलस रहते हैं। चलिए आगे हम लोग आगे का सूत्र कल पढ़ेंगे। जय बोले महावीर।